दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, बर्बरीक किसके पुत्र थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए भक्तों, आगे की कथा श्रवण करते हैं। पत्नी किसकी, भाग 2। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? और इस तरह इतने रात्रि गए, तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में हुई बातें थीं। आप तो मेरे लिए माँ बहन के समान हैं। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह ओढ़नी सिर पर ओढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा किया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत तो जवान की पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, यह तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने भी उतार कर आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले यह बता कि तू कहाँ गई थी और ये हीरो भरा थाल तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसके मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना लिया। इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन माना। उसका सारा धन उसे लौटाकर अपने पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वह भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए, इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोरों की या कुंवर की? राजा बोला, यह तो साफ है, कुंवर की भलमनसाहत बड़ी है। इतना सुनते ही चमेली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वो भी दे दिया, इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोला, चमेली ने जो न्याय किया है वह खरा है, बजा रे ढोली ढोल। चमेली बोली, दूजा बोल, और ढोली ने नगारे पर 2 बार जोर से मारा। अब राजा चमेली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा पहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे में। आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दिन रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापिस में जो यहाँ पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देख एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई की खातिर में कोई कमी ना रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा, और इसकी बढ़िया खातिरदारी करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम से पहले पूछें। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की।
ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई यह बात बोले साहूकार का बेटा जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो यह बात बोलना जारी रखा। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में साहूकार के बेटे ने इसे मुनहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ ले चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालिन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालिन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में देती थी। अब मालिन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित्य नए डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल फूलों के इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुम्हें तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालिन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवती है, बहुत ही सुंदर सुंदर कारीगरी जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसे सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 मास का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एकांत में महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती, कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेज सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसके पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी, ऐसे कोई पत्नी को छोड़ा जा सकता है। फिर दोनों उसे वापस लेने चले। तलाश करते करते दोनों भी उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया तो उसने भी उसके पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चमेली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो साहूकार पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चमेली, आपने जो न्याय किया वही सही है। बजा रहे ढोली ढोल। चमेली बोली, तीजा बोल। ढोली ने फिर 3 बार ढोल पर डंका मारा। इस तरह 3 पहर कटने और 3 बार चमेली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा सफल रहे और चमेली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चमेली के हार को कहा कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा कर दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक कर बारी बारी से पहरा लगाने लगे। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था।
खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने बाद नींद ना आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां गढ़कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी का पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय बिताने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की पुतली दिखाई दी तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बना उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र फूंककर उसमें प्राण डाल दिए। अब तब पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे कि एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, यह तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वह उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चमेली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, अतः उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसी की होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चमेली जी, आपने बहुत बढ़िया और सही न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल। चमेली बोली, चौथा बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इस तरह चमेली चारों पहर में बोलकर हार गई और राजा जीत गया। दोनों की शादी हो गई और चमेली ने अपने बंदी गृह में पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे उन्हें विदा किया और खुद राजा के साथ चल पड़ी। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।